इधर झारखंड के राज्यपाल बदले गए हैं। अब झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन होंगे। ये झारखंड के 11वें राज्यपाल होंगे। वहीं रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ा उलटफेर करते हुए 13 राज्यों के राज्यपाल और एलजी में फेरबदल किया है। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर करते हुए रमेश बैस को नया राज्यपाल नियुक्त किया है। वहीं राष्ट्रपति ने एलजी कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम, सीपी राधाकृष्णन को झारखंड, गुलाब चंद कटारिया को असम, शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चंदन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चंदन, झारखंड के राज्यपाल बदले गए हैं, अब झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन होंगे। चंदन, आप सबसे पहले तो इस पूरे मामले की हमें जानकारी दें। जी अंकिता, बता दूं कि जिस तरीके से कहें कि देश भर के तकरीबन 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, ऐसे में यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक बड़ा फैसला माना जा सकता है। हालांकि अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में कहीं ना सीपी राधाकृष्ण जो है वो झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो रमेश बैस है तकरीबन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। अब इसके पीछे क्या वजह है ये अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया। हालांकि अगर रमेश बैस की बात करें तो रमेश बैस के आने के बाद जो है राजभवन का काफी विवादों से नाता रहा है, क्योंकि सरकार में जो उथल पुथल हो रही थी कहीं ना कहीं जो राज्यपाल की बातें हैं उससे भी सरकार में थोड़ा सा उथल पुथल मची हुई थी, जिसके बाद से सरकार के मुख्य सहयोगी दल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उनके तरफ से कई जो है पॉलिटिकल बयान भी आए हैं राज्यपाल के विरोध में कि उनके फैसले से या फिर राज्यपाल के जो कार्यशैली है उनसे कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को आपत्ति हो रही है। और इसके कारण झारखंड सरकार को जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार चल रही है उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिन अगर बात करें अंकिता तो कई राज्यपाल के ऐसे बयान थे जिससे कहीं ना कहीं सरकार में और राजनीति में, झारखंड की राजनीति में खासकर बात करें तो काफी हलचल सी मच गई थी। जैसे कि अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो बम फोड़ने वाली बात, या फिर हेमंत सोरेन के मामले में जब इलेक्शन कमीशन से बंद लिफाफा राजभवन पहुंचता है तो उस लिफाफे को लेकर कई महीनों के बाद जब राज्यपाल से पूछा जाता है उस लिफाफे के बारे में तो उनका एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान आता है कि लिफाफा इतना जोर से चिपका हुआ है कि वो खुल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से बयान जो हैं वो बयानों से राज्यपाल को अलग करना चाहिए था। तो खैर ये एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर जो सीपी राधाकृष्ण जो है वो झारखंड के नए राज्यपाल चुने गए हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है, तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि जो सीपी राधाकृष्ण है वो एक काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। जीवन के 48 साल जो उन्होंने आरएसएस में दिया है और उसके बाद जनसंघ के माध्यम से जो है वो संगठन में गए हैं। तो एक कहें कि राजनीति के क्षेत्रों में उनका एक लंबा अनुभव रहा है, क्योंकि देखा जाए तो वो तकरीबन तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और कर्नाटक के वो बतौर कहें कि एक चुनावी जो कहें कि बुद्धिजीवी के तौर पे चुने गए थे कर्नाटक के लिए। तो इन सब तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए, एनालिसिस किया जाए तो कहीं ना कहीं राधाकृष्णन एक सुलझे हुए व्यक्ति माने जा रहे हैं। जी अंकिता। चंदन, राज्यपाल रमेश बैस महाराष्ट्र जा रहे हैं और अगर झारखंड में उनके कार्यकाल को उठाकर देखा जाए तो जिस तरीके से आपने अभी बताया कि मौजूदा हेमंत सरकार के साथ कुछ अनबन हमेशा देखने को मिली है, तो नए राज्यपाल जो आ रहे हैं, क्या लगता है चंदन कि मौजूदा सरकार के साथ आने वाले दिनों में इनके रिश्ते आखिर कैसे रहने वाले हैं? अंकिता, सबसे पहले बता दूं कि जो झारखंड सरकार और राज्यपाल रमेश बैस के बीच जो अनबन की बातें आ रही है सामने, इसे अनबन के नज़रिए से ना देखकर अगर इस तरीके से भी देखा जाए कि सरकार अपने तरीके से काम करना चाह रही थी, लेकिन जो राज्यपाल रमेश बैस थे वो कानून संबद्ध जो कार्रवाई थे, जो अपने तरीके से चल रहे थे, जो कानून कह रहा है उसी अनुसार वो चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा
रहा था, जिसके वजह से ये विवादें झारखंड में हो रही थी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो नए झारखंड के राज्यपाल आ रहे हैं सीपी राधाकृष्ण, उनके साथ झारखंड सरकार का रिश्ता कैसा रहता है और क्या सरकार में सहयोग वो कर पाते हैं या फिर वह भी कानूनन तौर पे आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेकर, जो कि पिछले रमेश बैस जिन मामलों को लेकर कानूनी तौर पे आगे बढ़ रहे थे, उन सब चीज़ों को लेकर सरकार को दिक्कतें हो रही थी। तो क्या जो सीपी राधाकृष्णन है वो भी उसी तौर तरीके से आगे बढ़ते हैं या फिर वही तौर तरीका रहेगा इनका काम करने का? तो ये देखने वाली बात होगी कि जो झारखंड सरकार है और झारखंड के नए राज्यपाल, दोनों के बीच कैसा तालमेल बैठेगा। जी अंकिता। चंदन, आप हमें ये बताइए कि झारखंड में रमेश बैस का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है और राजभवन में सीपी राधाकृष्णन कब पदभार संभालने वाले, इसके बारे में कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए अंकिता, जहाँ तक अगर कार्यकाल की बात है रमेश बैस की, तो लगभग कहे कि 2 साल भी उनका नहीं पूरा हुआ था। हालांकि 5 साल का कार्यकाल रहता है, अभी 3 साल कहे कि लगभग उनका बचा हुआ था कार्यकाल का, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ है और 2 साल के अंतराल ही उन्हें बदल दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो बदलाव है ये सिर्फ झारखंड में नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, तकरीबन 13 राज्यों में जो हुआ है ये बदलाव देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस तरीके से जो झारखंड में विवादों के घेरे में आ गए थे राजभवन और राज्यपाल, तो कहीं ना कहीं अब झारखंड सरकार को थोड़ी सी राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि जो रमेश बैस काफी नियमों के सख्त माने जा रहे थे। जो भी वो काम करते थे सोच समझ के काम करते थे। जो कानून कहता था, जो कानून का दायरा कहता था, एक राज्यपाल का अपना दायरा होता है, उसी दायरे में रहकर जो कानूनन तौर जो कानून कहते थे उसी रास्ते पे वो चलते थे, उसी तमाम चीजों को नजर में रख के फैसले लिया करते थे, जिसकी वजह से सरकार को थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी। तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार को काफी अब राहत मिलने वाली है। अंकिता जी चंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी चंदन, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर हमें ज़्यादा जानकारी दी। जैसा कि आपको बता दें कि झारखंड के राज्यपाल बदले गए हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन होंगे और ये झारखंड के 11 राज्यपाल होंगे। वहीं रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है।